इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। हम इस टाइम इंडिया के पाँव के बराबर भी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया इस टाइम लीड कर रही है और हम इंडिया से कोसों दूर हैं। नहीं वो आगे हमसे। अच्छा, मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते? नहीं करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। नहीं सर, आप आ जाए, करने पे अभी आ जाए, बताएं, आप गवर्नमेंट को ऐलान करें। बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। मोदी ने ये वादा किया था कि मैं पूरे कंट्री को पैसों के बगैर बाजार में घूमने दूंगा, और आज आप देख सकते हैं कि बाजार में जो भी बंदा घूमता है उसके पास पैसा कैश नहीं होता, कार्ड होता है। चाय वाला अगर हो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल दे, ऐसा लीडर चाहिए। ये ऑक्सफोर्ड वाला हो लेकिन वो आईएमएफ के पास जाए, कौन सा चाहिए, चाय वाला या ऑक्सफोर्ड वाला? भाई फिर ये चाय वाली सीधी सी बात है, अनपढ़ को भी पता है कि जो काम जिसने करना है, हमें काम वाला बंदा चाहिए, जिसने पैसे लेके चले जाना, बाहर इलाज करवाने के लिए चले जाना, वापिस ही नहीं आना। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज, और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो दो शाट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के एडवांसमेंट, भारत किस तरह से ग्रो किया है, ये पाकिस्तान के लोग खुद अपनी मुंह जबानी बताने वाले हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में किस तरह का ग्रोथ अभी तक हुआ है और पाकिस्तान में सियासतदानों ने किस तरफ तवज्जो दी है, ये भी आपको यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। हालांकि ये सभी को पता है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने ही पॉकेट भरे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मिलकर देखते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बड़ा रेलवे ट्रैक भी इंडिया के अंदर बिछाया हुआ, और अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा निजाम भी उनके, पता नहीं मैं तो उस दिन गिन रहा था कोई 10-15 तो उनके सिर्फ और सिर्फ ये वंदे भारत ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन ट्रेन लाइन, और पता नहीं कितनी कितनी ट्रेन लाइन से उनकी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठकर जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इंसान को अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तो ये गवर्नमेंट कैसे बदलेगी? आपने सुना हुआ है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। आप देखें, आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हम खुद लोग जो है ना बेईमान है। बेईमानी हमें कूट कूट के बढ़ी हुई है। जहाँ पर जो सच बोलता है, जो थोड़ी बहुत अगर कंपैरिजन करके इंडिया की बारे में बात करते हैं और वो हमसे आगे चलेंगे बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये गद्दार है, ये एजेंट है, ये तारीफें कर रहा है। जो हकीकत है भाई वो ना बताएं। रियलिटी को जो है ना फेस करना पड़ेगा। अगर आप वही रहेंगे ना कि हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन, ये वो, तो भाई जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी का लिहाज से कौन ज्यादा एडवांस कंट्री है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कौन है इन तीनों में? इंडिया ज्यादा। क्यों सर? उसकी क्वालिफिकेशन पे तवज्जो है। बांग्लादेश क्यों नहीं? बांग्लादेश तकरीबन वो क्राइसिस में जा रहा है। अच्छा, हाँ किस जी, चीज का क्राइसिस में जा रहा है? देखे ना कि कोई भी इंडिया का धावा जो है ना, हमला इंडिया में ही बोलता है ज्यादातर। इंडिया का हमला इंडिया पे बोलता है? इंडिया का जो हमला है ना वो ज्यादातर बांग्लादेश पे होता है। इंडिया का हमला बांग्लादेश क्यों? वो बहुत ज्यादा पस्त है, गरीब मुल्क है, इस वजह से ना वो वैसे भी वो उसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में कि ये हमारे हिस्से में आ जाएगी। अभी बांग्लादेश हमारे हिस्से में आ जाएगी। हाँ सर, आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो हर साल बजट निकालता, उस बजट के अंदर गरीब मुल्कों को भी हिस्सा देता, उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारी कंट्रीज भी शामिल है। दूसरी तरफ अगर आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की, आपने कहा कि वह क्राइसिस है, बांग्लादेश हमारी सोच से, आपकी सोच से भी ज़्यादा इस टाइम तरक्की कर रहा है। आप उसकी इकोनॉमी देखें, हमारी इकोनॉमी देखें, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से सारी टेक्सटाइल उठकर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। बांग्लादेश तो डेवलप कर गया सर। क्राइसिस का शिकार इस टाइम तो श्रीलंका भी रिकवर कर गया हुआ है। तो बात करने का पर्पस यहाँ पर यह है हमारा कि मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता था कि उससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताएं कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट की बात करें तो क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? नहीं वो आगे हमसे। अच्छा, मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते? नहीं करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। नहीं सर, आप आ जाए, करने पे अभी आ जाए, बताएं, आप गवर्नमेंट को ऐलान करें कि भाई हमने उनका मुकाबला करना है, तो कैसे मुकाबला? हम तो आज नहीं, शुरू से यही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में मतवज्जो है ही नहीं। सर आप मुझे एक बात बताएं, वो चांद पर चले गए। गवर्नमेंट को तो अपनी पड़ी है, उनको अपनी सीटों की पड़ी है। आवाम के मुतालिक या टेक्नोलॉजी के मुतालिक उनको कोई एहसास ही नहीं इस बारे में। सर मेरी बात सुने आप, मैंने वहाँ पर देखा उनके होटल्स के अंदर रोबोट काम कर रहे हैं। जापान के अंदर आपने सुना होगा कि भाई होटल्स पर रोबोट्स काम करते हैं वेटर की जगह।
इंडिया के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो पहले एक रेडी होती थी जिसके पीछे बंदा खींचता था, अब उन्होंने भाई वहां पर मोटर लगा दिया, वहां पर रोबोट काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि भाई वो अपने एयरपोर्ट्स के अंदर मोटर वो रोबोट्स लगाकर रोबोट से काम ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, उनकी डेवलपमेंट चेक करें। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज, और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब 2-2 शॉट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े हैं वो तो फारग हो गया ना वैसे ही, वो तो फारग। और मुंडा खुंडा ऐसी हो, पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वो फारग हो गया। अब इन्होंने अपनी जरूरत नहीं है तो किसी स्टेट अटर्नी को आगे करके वो गुप्ता पकड़वा दिया उधर से। तो ये मेरा मतलब चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो प्रेडिक्शन है 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा, अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा, मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा, और चाइना ने अगर कुछ अच्छे काम किए जो कि कर रहे हैं। मैं आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन प्रेसिडेंट शी केम हियर, व्हेन ही केम हियर ही मेट ऑल द बिजनेस पीपल। और उसके इस दौरे के दौरान व्हेन ही वाज स्टिल हियर, हमारे बाबा जी ने उनको कहा कि ही इज अ डिक्टेटर, उसने फिर भी हंस के जवाब देके घर चला गया। दिस इज हाउ द विनर्स विन द गेम, दिस इज हाउ। लेकिन जब इस वक्त अमेरिका के अंदर ओबामा साहब की पॉलिसी थी कि हर बच्चे को चाहिए कि स्कूल ना जाए, नशा करे, वो हो रहा है। अगर दिस इज व्हाट यू वांट, यू गेट इट, वो ले लिए। कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर कंप्यूटर कितना चलाना चाहिए, थूका ना चलाना चाहिए। कंप्यूटर तो मैथ के बाद, कंप्यूटर है क्या है, कैलकुलेशन है सारी, तो मैथ नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। और दूसरा जो नशे करते हैं, ये वीड प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। चीमा साहब, मैं डेली बेस पे जब घर से निकलता हूं 10 फुट 1 मील आगे जाता हूं, चपक्के पड़ते हैं वीड के, वीड गाड़ी के अंदर आ रही होती है इसमें। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। चीमा साहब, दुनिया की कौन सी मशीनरी आप ऑपरेट कर सकते हैं जब आप वीड स्मोक कर रहे हो? ये मैं क्वेश्चन ओबामा से पूछना चाहता हूं। और ओबामा साहब खुद कीनियन है, कीनिया से उनकी एंसेस्ट्री, उनके वाले साहब कीनियन थे। मुझे ये को बता दें कि वीड पीकर आप सुबह 5 बजे 6 बजे कंप्यूटर पे जाके अपने ऑफिस में क्या ऑपरेट करेंगे, आप क्या ऑपरेट करेंगे? सारा दिन प्रमोट करते हैं ये कहते क्या है, सिगरेट नहीं पीना, वीड पिए, सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं क्लिनिक्स में कि वीड पिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह से ग्रो किया है, क्योंकि आजादी के बाद बोले तो 1947 में दोनों देश एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। हमारा हमसाया मुल्क भारत किस तरह से ग्रो कर गया है और पाकिस्तान किस तरह से गर्द की तरफ और स्टोन एज में जाता हुआ दिख रहा है, ये पाकिस्तानियों ने अच्छे से बयां किया है। और इसके पीछे पाकिस्तान की अवाम ही जिम्मेदार है, ऐसा पिछले दिनों तालिबान के लोगों ने भी कमिट किया था। और ये 100% सही बात है कि पाकिस्तान के इस दिशा और दशा के पीछे पाकिस्तान की सियासत नहीं, उनके लोग ही है, उनकी अवाम ही है। अगर अवाम थोड़ा सा अवेयर होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान ग्रो कर गया होता, क्योंकि स्टार्टिंग से पाकिस्तान के लोगों को मुल्ला कल्चर पिलाया गया और इस मुल्ला कल्चर में लोग इतने बर्बाद हो चुके हैं कि जिहाद और शहादत के अलावा उनको कुछ और नहीं सूझ रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने जब कह दिया कि हमें चांद पे जाने की क्या आवश्यकता है, हमारा चांद तो हमारे फ्लैग में है, बोले तो इस तरह का बेबुनियादी बयान पाकिस्तान के एक मंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये वही सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान को संभाल रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। इकोनॉमी का तो बुरा हाल है, टाइम टू टाइम आपको क्राइसिस देखने को मिलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस और फूड क्राइसिस, टमाटो क्राइसिस, व्हीट क्राइसिस, और हाल ही में एक नया क्राइसिस आपके सामने आया, वो है वाटर क्राइसिस, क्योंकि तालिबान ने कुनार नदी पे डैम बनाने का ऐलान किया है और इसके बाद ये मामला थोड़ा सा गर्म हुआ है। तालिबान ने कुनार नदी पे डैम बनाने का जिम्मा भारत को सौंपा है और इससे
पाकिस्तान भारत के लिए काफी कुछ बोल भी रहा था, लेकिन ये डिसीजन तालिबान का है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को दिया गया कि अफगानी भारत को अपना दोस्त कहते हैं और इसी वजह से भारत लगातार अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स रन करता है। इवन रशियन मुजाहिदीन के समय से लेके और जब अमेरिकन अफगान पे काबिज थे तब से भारत अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखा हुआ था। वहीं अफगानिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका सभी के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों। अब गल्फ ने भी पाकिस्तान को किनारे कर दिया है, मिडिल ईस्ट ने ऑलरेडी किनारा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इस्लाम का ठेकेदार बना फिर रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान डूबता जा रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।